हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन n is equal to 2 to n is equal to 1 of hydrogen atom falls on helium plus ion in n is equal to 1 and n is equal to 2 states. The possible transition of helium ions as they absorb energy from the radiation is option first n is equal to 1 to n is equal to 4, option second n is equal to 2 to n is equal to 4, ऑप्शन थर्ड n is equal to 2 to n is equal to 5 एंड ऑप्शन फोर्थ n is equal to 2 to n is equal to 3. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि n is equal to 2 से n is equal to 1 की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम्स का, और उससे जो रेडिएशन निकल रही है वो गिर रही है हीलियम प्लस आयन के ऊपर, जो कि n is equal to 1 के अंदर और n is equal to 2 के अंदर है. तो ये इस रेडिएशन के कारण उसका पॉसिबल ट्रांजिशन कहाँ होगा, कौन से स्टेट के अंदर होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, जब हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 की तरफ, तो हमारे पास किस एनर्जी का रेडिएशन निकलेगा, वो एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी ड्यू टू ट्रांजिशन. एनर्जी ड्यू टू ट्रांजिशन यानी कि किस एनर्जी का जो रेडिएशन है वो निकलेगा. तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ डेल्टा ई से. बेसिकली ये दो अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर या अलग अलग स्टेट्स की एनर्जी का डिफरेंस होता है. तो ये हमारे पास कितना आएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 स्क्वेयर. ये हमारे पास आ रहा है ट्रांजिशन के कारण एनर्जी. तो ये मेन फॉर्मूला होगा, इसके कारण हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 की तरफ, तो हमारे पास कितनी एनर्जी का रेडिएशन निकलेगा, और उसके बाद में हम जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. जो एनर्जी मैच करेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो सबसे पहले 4 हाइड्रोजन एटम देख लेते हैं. 4 H एटम, जो H का हाइड्रोजन के लिए Z होता है वो हमारे पास क्या होता है 1 होता है. और यहाँ पे N1 क्या हो जाएगा, N1 1 हो जाएगा क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के अंदर आ रहा है. और N2 हमारे पास क्या हो जाएगा, किस से आ रहा है 2 से आ रहा है, तो 2 हो जाएगा. तो डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 13.6. जेड स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा. एंड 1 बाई n1 स्क्वेयर, n1 का स्क्वेयर 1 रहेगा, और n2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4. तो डेल्टा ई की जो वैल्यू निकलने वाली है वो हमारे पास आ जाएगा 13.6 इंटू 3/4. और ये जो एनर्जी आती है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है. यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि ये जो एनर्जी निकल के आएगी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होगी. अब हम जो हीलियम आयन का जो ट्रांजिशन है उसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि किसकी एनर्जी से मैच कर रही है. तो 4 हीलियम आयन 4 He प्लस, तो हीलियम आयन के लिए जो Z होता है इसकी वैल्यू रहती है 2. और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें दिया ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू कहाँ पे 4 की तरफ हो रहा है. तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास आएगी 13.6. z की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. और n इज इक्वल टू 1, n1 का वैल्यू क्या है 1 है, और n2 की वैल्यू क्या है 4 है. तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16. ये हम चाहे किसी भी तरह से ले लें कि 1 से 4 की तरफ जा रहा है या 2 से 1 की तरफ जा रहा है. लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव के अंदर आ जाएगी. और हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव के अंदर आ जाएगी. क्योंकि जब n इज इक्वल टू 2 से ले रहे थे हम लोग, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 की तरफ हमने देखा तो n1 यहाँ पे 1 लिया था और n2 हमने क्या लिया था 2 लिया था. बेसिकली जो छोटा होता है उसको हम 1 लेते हैं ताकि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में बनी रहे, कंपैरिजन में आसानी रहे. यदि हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस के साइंस भी होते तो हम इनको अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज करते, लेकिन कन्वीनियंट मेथड के रूप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कि स्मॉल होता है उसको पहले n1 के रूप में यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आता रहे. तो ये जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू ये एलसीएम लेने के बाद में जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/16. और 4 से चला जाएगा तो मैं 4 को यहाँ से हटा देता हूँ और ये आ जाएगा मेरे पास कितना 4.
ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी, यानी कि 13.6 इंटू 15/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि उससे मैच नहीं कर रही है। तो हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है, 2 से 4 की तरफ। सेकंड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, N1 दे रखा है 2 और N2 क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो इसके लिए देख लेते हैं। तो E की जो डेल्टा E आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे N1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस N2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा 13.6 इंटू, ये मेरे पास 4 है और 4 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। और यहाँ से मेरे पास आएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 1 और ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3/4। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ, सॉरी 3/4 आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो यदि मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ थोड़ा सा, तो ये वैल्यू टोटली कितनी आ जाएगी, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे पीछे वाली जो भी वैल्यू है उसको भी मैं पूरा सोल्व करके लिख देता हूँ। तो इससे पीछे वाली जो वैल्यू आ रही है N1 से N4 की तरफ, ये मेरे पास आएगी कितनी, 50। N1 से N4 की तरफ जो वैल्यू आएगी ये मेरे पास कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए, ये कितनी आएगी, ये डेल्टा ई मेरे पास आएगा 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन N2 से N5 के लिए। थर्ड ऑप्शन मेरा क्या है, थर्ड ऑप्शन मेरे को गिवन है N इज इक्वल टू, N1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और N2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा ई जो फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास कितना है, 13.6 और जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और N1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और 1/N2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास वो देख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 100 और ये यहाँ पे आएगा 25, ये आएगा 4 और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू 21/100 और 4 चला जाएगा 100 से 25 के ऊपर। तो ये आ गई 13.6 इंटू 21/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको फर्दर यदि सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 45.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यहाँ पे थोड़ा सा इस सेकंड ऑप्शन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। इसका जो एलसीएम आने वाला था वो हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम की यदि मैं बात करता हूँ तो ये इनका एलसीएम आएगा 16। इसको थोड़ा सा आगे एलाबोरेट करके सोल्व करते हैं। ये 13.6 इंटू 4 इंटू इनका एलसीएम आएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आएगा हमारे पास 3/16। तो इसको मैं हटा के क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 3/16। तो 4 से ये चला जाएगा 4 पे, 4 से ये कहाँ चला जाएगा, 4 पे। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13.6 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कितनी होती है 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये नीचे वाला मैं रफ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक के कारण क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी हमारा सही है। एंड हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं अभी। फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है, जब ट्रांजिशन होता है n=2 से n=3 की तरफ, ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, n1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और n2 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसके लिए यदि मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास कितना आएगा, डेल्टा ई विच इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर आ जाएगा 4 और 1/n1 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा n2 का स्क्वायर 1/9। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 13.6 इंटू 4, इनका एलसीएम आएगा 36, ये आएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 13.6 इंटू 4 इंटू 5/36। तो 4 से ये 36 चला जाएगा, 5/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा हमारे पास।
तो जो हमारे पास क्या होता है 7.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास ट्रांजिशन से एनर्जी मैच क्या कर रही है, जितनी एनर्जी ये दे रहा है उतनी एनर्जी हाइड्रोजन एटम से कितनी एनर्जी निकल रही है, हमारे पास 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। यहां से कितनी एनर्जी निकल रही है 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके अंदर यूज हो रही है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन के अंदर जो हमारा था उसके अंदर 11.2 सेम एनर्जी आ रही है। तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा, यानी कि n=2 से n=4 वाला जो ट्रांजिशन है वो हमारे पास हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन बी है हमारा n=2 से n=4 का जो ट्रांजिशन हमें शो किया है वो हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।